ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है। और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और केवल 3 लोक पर अधिपत्य है इनका, एक एक विभाग का। इस पृथ्वी लोक पर, हमारे नीचे स्वर्ग लोक, पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। उसके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोक हैं जिन पर इनकी प्रभुता नहीं है। वहाँ उस ब्रह्म की अपना, यानी केंद्र शासित समझ लो, वो उस काल की अपनी अलग से प्रभुता। तो इन ब्रह्मा विष्णु में ये वासुदेव नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर ये एक विभागीय मंत्री है। और ब्रह्म केवल ये सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये असंख्य ब्रह्मांड पर व्यापक नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, अक्षर सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड, नील शंख, नील पद्म शंख, जिनको गणित की रीति से समझ लेना, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव नहीं है। ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव है। परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही। यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज़ नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहाँ है वहाँ शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूँगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूँगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गिड़ के और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर